मॉर्निंग। आज हम 12th साइंस और कॉमर्स हिंदी मीडियम का प्रकृति चित्रण के अंतर्गत दो कवि हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अभी आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का थोड़ा हम परिचय पढ़ लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिकरिया ग्राम में हुआ था। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की भागीदारी थी, इनके वे मिश्र प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय को हिंदी खंडों का सम्मान कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। सन 1985 में आप अपनी ई लीला समाप्त कर दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा का जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का अब आगे हम पढ़ेंगे। कवि का परिचय हमने पढ़ा, उसके बाद में इनकी रचनाएं। फिर हमारा आता है भाव पक्ष, भाषा शैली। और भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस कविता का सीधा संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगाते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अनुभूत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक से अधिक समीप है। मिश्र जी किसी विषय को उठाते हैं, उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ी की नीली चोटी पर जैसे परिवार का एक अंग ही हो जाती है। साहित्य के क्षेत्र में भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। जब हम पद्य पढ़ते हैं तो क्या आएगा? कवि का परिचय, भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष, उनकी रचनाएं, ये प्रमुख हैं, आपके 4 नंबर के आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा पद्य में दिया हुआ है, क्या समझा रखा है कवि ने, ये हम आपको केंद्रीय भाव में बताते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति भाव के उद्दीपन का आधार बनती हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने वर्षा का सहज किंतु मनोहारी वर्णन किया है। बादलों का आसमान से घिरना, बिजली का चमकना, फिसलती पगडंडियों, रंगों का में सजा इंद्रधनुष, झरनों की झरझरिता होना, वर्षा से कार्य व्यापार, मानवीय भावनाओं के अनुरूप प्रकट होना, वर्षा के माध्यम से जीवन की प्रसन्नता संपूर्ण कविता में अभिव्यक्त हो रही है। लोक छवियों और लोक जीवन को अनुभूतियों का सघन वर्णन इस कविता में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इनका पद्य। मंगल वर्षा। पीके फूटे आज प्यार के पानी, बरसारी हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। जब सावन वर्षा ऋतु आती है तब किसानों में बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। जब पानी बरस जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सावन का महीना जब आता है। बादल आए आसमान में, धरती फूली री, अरे सुहागन भरी मांग में भूली भूली री। बिजली चमकी भाग सखी, दादुर बोले री, अंध प्राण ही बहे, उड़े पंछी अनमोले। बादल आए आसमान में, चारों ओर से सावन महीने में उमड़ घुमड़ कर आसमान में बादल छा जाते हैं और धरती फूली फूली, जैसे धरती कोई श्रृंगार कर रही हो ऐसी दिखाई देती है। और वो जिस तरीके से सुहागन स्त्री श्रृंगार करती है वैसी धरती दिखाई देती है। और वो जो किसान की पत्नियां हैं, जो सुहागिनें हैं, वो सब कुछ छोड़कर आनंद विभोर हो जाती है। बिजली चमकी भाग सखी। अब वो एक सखी दूसरी सहेली से बोल रही है कि बिजली चमक रही है और दादुर यानी मेंढक, मेंढकों के बोलना शुरू
हो गया है, तो यहाँ से अब हमें भाग जाना चाहिए। चारों ओर से बिजलियां चमक रही हैं। अंध प्राण ही बहे उड़े पंछी अनमोलेरी, और चारों ओर से पंछियों का भी कलरव सुनाई पड़ रहा है। पंछी बोलते जा रहे हैं। छन छन उठी हिलोर मगन मन पागल दरसारी, पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। छन छन उठी हिलोर, और जब सावन महीना आ गया है और चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, पक्षियों की कलकलाहट सुनाई दे रही है, दादुर मेंढक बोलने लगे हैं और बिजलियां चमक रही हैं, तो हमें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और मन में उनके हिलोर उठ रहा है, उनका मन प्रसन्नता से पागल हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, फसलों को बोएंगे, अनाज को बोएंगे और फसलें हमारी लहलहाने लगेगी। फिसली सी पगडंडी खिसली आंख सजीली री, इंद्रधनुष रंग रंगी आज मैं सहज रंगीली री। अब एक सखी दूसरी सहेली से बोल रही है कि फिसली सी पगडंडी, जो पगडंडी है, जो खेतों के किनारे जो चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसको पगडंडी बोला जाता है। तो पगडंडी खिसली सा आंख लजीली, वो उस पे से फिसलती जा रही है। इंद्रधनुष रंग रंगी आज मैं सहज रंगीली, और वो इंद्रधनुष के रंगों की तरह बहुत सारे वस्त्रों को, हर स्त्री अलग अलग वस्त्रों को पहनकर, जो इंद्रधनुषी रंग है उनको पहनकर रंग रही है और सजीली बन रही है। रुंझुन पिछिया आज हिला डुला मेरी बेरी री, ऊंचे ऊंचे पेंग हिंडोला सरस नगेरी री। अब जब सावन महीना आता है तो स्त्रियां क्या करती हैं, तरह तरह के वस्त्र, हर अलग अलग इंद्रधनुषी, मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो अलग अलग कलर के वस्त्र पहन के और झूला झूलने के लिए और तैयार होकर झूला झूलने के लिए भी आती है। तो ऊंचे ऊंचे पेंग हिंडोले, जो झूला है वो बना हुआ है, उस पे वो एक दूसरे को लेकर झूल रही हैं। सुन सखी सुन मोर विजन वन दिखे घर सारी, पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। और उनको मोर की विजन यानी मोर की जो आवाज है वो भी सुनाई दे रही है। मोर भी कलरव कर रहा है, बोल रहा है। जब सावन का महीना रहता है, पानी जब बरसता है तो मोर की आवाजें आती हैं। फुर फुर उड़ी फुहार अलग मन हल मोती छाएरी, खड़ी खेत के बीच किसनिया कजरी गाएगी। अब खेत के बीच में जो किसान की स्त्रियां जब धान को बोती हैं और उस समय पर जब वो गीत गाए जाते हैं, उसको कजरी गीत कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है। तो किसान की जो पत्नी है वो, किसान की पत्नी है वो कजरी गीत गा रही हैं। झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहारे री, कौन जन्म के पुण्य ऐसे शुभ दिन आए रे। और झरना भी झरझर की आवाज कर रहा है और ऐसे उनके जो पुण्य के दिन है कि हमने ऐसे कैसे पुण्य के दिन किए हैं जो हमें ऐसे शुभ दिन दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका पहला वाला जयशंकर प्रसाद और मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र का आपका तैयार है। तो इसको आप मैं क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, आप इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। थैंक यू।